हर जगह मुझे ये लगता था कि जो मर्द है वो अल्लाह ताला ने उसको सुपीरियर बनाया और मुझे उसकी ग़ुलामी करने के लिए पैदा किया। पहले मैं अपने फादर के अंडर रहूँगी, भाइयों के अंडर रहूँगी, फिर शौहर के अंडर, फिर मतलब मैं इस चीज़ को शायद अपने ऊपर इतना सवार कर चुकी थी कि मैं अपने भाइयों से, अपने फादर से हर चीज़ पे कंपटीशन करती थी, हर चीज़ पे, छोटी से छोटी बात पे। और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें तो थी ही, बहुत ज़्यादा थी। और उसके अलावा मुझे डायग्नोज नहीं हो पाया था कि इशू क्या है। लेकिन जब भी सिचुएशन ऐसी होती थी कि मेरी बिल्कुल सांस रुक जाता था। और जो लोग मेडिकल फील्ड से होंगे उन्हें पता होगा कि जब एक पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है और हम ये कहते हैं कि अपनिया में चला गया और बस अब आ जाओ और CPR करना है, तो मैं कम से कम जब से मैंने होश संभाली थी तब से दुआ तक दिन में रोज़ एक बार ऐसा लाजमी होता था कि मेरा सांस रुक जाता था और मुझे माउथ टू माउथ ब्रीथ देते थे और मैं बिल्कुल ऐसे तड़पती थी जैसे एक मछली पानी के बगैर तड़पती है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे दम कराए और बहुत जगह गई, कार्डियोलॉजी गई और कभी किसी को समझ ही नहीं आया कि मसला क्या है, डायग्नोज ही नहीं हुआ। फिर जो अपने घर के इश्यूज़ थे और ये सब कुछ, तो अल्लाह से जंग थी बस बचपन से, पता नहीं कैसी जंग थी, लेकिन नफ़रत करती थी सबसे ज़्यादा खुद से और शायद अल्लाह से। बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा, कि और सबसे ज़्यादा गुस्सा शायद इसी चीज़ पे था। घर में किसी की लड़ाई हो रही है, मोहल्ले में कुछ हो रहा है, मतलब अगर मुल्क में भी कुछ हो रहा है तो मैं कहती थी ये मेरी वजह से हुआ है और ये इस वजह से हुआ है कि अल्लाह ने मुझे बेटी बनाया है। बस यही लड़ाई थी सारी। अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि हाँ मैं एक बेटी हूँ और मैंने बेटी ही रहना है। अब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया अपना करैक्टर और इस वजह से मेरी भाइयों से बहुत लड़ाई हुई, हमने बहुत मारे खाई और मारा भी, और बस वो सब चलता रहा और हर चीज़ में ज़िद करनी कि इसे 1000 के शूज़ लेके दिए हैं, मैं 2000 के लूँगी, और ये साइकिल चलाना सीख गया है तो मैं भी सीखूँगी, मैंने पीछे नहीं रहना। और बहुत ज़िद की इवन दैट कि एक दो दफ़ा तो मैंने बहुत मार खाई अपने पापा से, सिर्फ इसी बात से कि पापा ने कहा कि बेटियां घर के काम करती हैं और बेटे कमाने जाते हैं। तो मैंने कहा कि जब आपका बेटा कमाएगा ना तब मैं घर के काम करूँगी। और मैं छोटी थी तो बस पापा ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, लेकिन मैं नहीं समझती थी तो मुझे मार भी पड़ी। और बस लड़ाई थी कि नहीं, अल्लाह ने ये बहुत गलत काम किया कि मुझे बेटी बना दी है और मुझे बस अब ग़ुलामी करनी है सारी ज़िंदगी। खैर तबीयत ऐसी रही, मैं अल-नूर एकेडमी में पढ़ा करती थी, तो एक दो बार वहाँ पे तबीयत ख़राब हुई मेरी, इसी तरह सांस वाला इशू हुआ और ठीक भी हो गया फिर। लेकिन एक दफ़ा कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि सब डर गए कि इसको हो क्या गया। बिल्कुल उसी तरह के ब्रेथ होल्ड कर रही हूँ, फिर सांस ठीक हो रहा है, फिर ब्रेथ होल्ड हो रही है एकदम से, और बिल्कुल मैं साइनोज हो गई और फुल लेथार्जिक और इस तरह। और फ़ौरन से घर कॉल की, हॉस्पिटल लेके गए एंड दैट्स। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे एक टीचर थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना यहाँ पे टीचर आती हैं पढ़ाने, आप ना उनके पास जाना, उन्हें बताना कि आपको ना ये मसला है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी बात टोटली इग्नोर की, सुनी ही नहीं, और मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही एक दिन बैठ के, हम लड़कियों का ग्रुप बैठा हुआ था तो हम बहस कर रहे थे। मुझे बहस करने का बहुत शौक़ था कि हज़रत अली को मौला कह सकते हैं या नहीं कह सकते इस बात पे। तो ज़िरवा बाबा पास बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया और कहा चलो आओ दुआ करते हैं।
मुझे नहीं पता, हमने आंखें बंद की, दुआ की और मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा। और मैंने फिर जब उन्होंने मुझे दुआ कराई तो मैंने उनसे उनका नाम पूछा और मैंने उन्हें कहा कि मुझे इस तरह ये मसला है, तो मुझे किसी ने कहा था आपके पास आने के लिए और आपको बताने के लिए। तो उन्होंने मुझे सूरह रहमान का बताया और ये सारा कि आप ऐसे करो। मैंने नहीं की। खैर, वो रोज़ एकेडमी में आते थे और जब दुआ कराई जाती थी तो मैं कहती थी मैंने नहीं जाना, एक ही बात है बार बार कि सूरह रहमान सुन लो और आंखें बंद करके ये कर लो, और तो मैंने नहीं जाना। तो मेरी फ्रेंड चली जाती थी, लेकिन पता नहीं मुझसे रहा नहीं जाता था कि ये चली गई है तो मैं नहीं गई, और बस पता नहीं, बस रोज़ चले जाना और दुआ कर लेनी। सूरह नहीं सुनी, बात भी नहीं मानी, कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स आ गए और हेडफोन लगा के तो म्यूज़िक सुन रही थी कुछ, तो सामने ही वो कारी अब्दुल वासिद की आवाज़ में तिलावत आ गई। वही उठी, पानी पकड़ा और पता नहीं क्यों सुनी, खुद सुनी भी नहीं, इरादतन नहीं सुनी, बस सुन ली। इसी तरह 7 दिन पूरे किए और उसके बाद एग्ज़ाम्स हो गए, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गई और सेकेंड ईयर स्टार्ट हुए को भी 1 महीना हो गया। और ऐसे एक दिन घर में बैठी हुई हूँ तो ख़्याल आता है कि अचानक किसी ने घर में पूछा, सायरा वो जो तुम्हारी तबीयत रोज़ ख़राब होती थी, तुम्हारा इस तरह सांस चला जाता था, आज काफ़ी देर हो गई तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं हुई। और जब मैंने गौर किया तो मुझे याद आया कि तकरीबन 2 माह 7 दिन हो गए हैं। और मुश्किल से मुझे याद पड़ता है कि शायद कोई 1 दिन गुज़रता था या 2 दिन गुज़रते थे, कभी बहुत रेयर हो तो, नहीं तो रोज़ तबीयत ज़रूर ख़राब होती थी बिला नागा। तो वो जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मेरी बीमारी गई नहीं है, मुझे भूल भी गया था कि मैं बीमार थी भी कभी। तो उस दिन मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ का यू टर्न था, जिससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद थोड़ा सा कि मुझे क्या मिला है या मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ। उस दिन वो सब चीज़ें, वो सब बातें, जब मैंने अपना गिरेबान पकड़ने की बजाय अल्लाह को पकड़ा था और उसको पता नहीं क्या क्या नहीं कहा था, उस दिन मुझे वो सब बातें याद आई। और मुझे वो सब बातों में याद आया कि अच्छा अल्लाह, आप इसमें ऐसे कर रहे थे, तो आप मेरे लिए ये चाहते थे। मतलब वो सब बातें जिन पे मैं बता भी नहीं सकती कि मैं उससे क्या कहती थी। और वो मेरे लिए पता नहीं उन्हीं बातों में, उन्हीं कामों में क्या क्या सजा रहा था, ये मुझे उस दिन समझ आई। और वो एक एक ख़याल, वो एक एक बात मुझे याद आई कि अच्छा ऐसा था। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि अगर मेरे घर के किसी कमरे से कोई छुरी या इस तरह की चीज़ मिलती थी तो उन्हें लगता था कि इसने रखी होगी। लेकिन इतना खूबसूरत दिन था वो कि मैं बता नहीं सकती। और उस दिन मुझे पता चला कि वो मुझसे बहुत देर से जुड़ा हुआ था, वो मुझे बहुत देर से अपने पास बुला रहा था। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा था। हाँ, मैं ही उसे भूल गई थी। और फिर उसने मुझ पे इतना प्यार किया कि मैं ज़िंदगी में बहुत से लोगों से नफ़रत करना चाहती थी, उन्हें बद्दुआएं देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मैं कभी नहीं दे पाई। और मेरी जर्नी में मुझे लगता है कि मेरा ये सफ़र है कि आप सबको माफ़ कर सकते हो, लेकिन अपने आप को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। और मुझे बहुत देर बाद जाके ये समझ आई कि शायद मैं कहीं ना कहीं सबको माफ़ कर रही थी, लेकिन मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर रही थी। जो मेरी उसके साथ जंग थी, जो मेरी उसके साथ लड़ाई थी, वो कब प्यार में बदली, कब दोस्ती में बदली,
कि पता ही नहीं चला। अब तो बहुत प्यारा सफ़र हो गया है। और दुआ से हट के अगर मैं बात करूं तो वो जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक वो फॉल्ट था, या मेरे अंदर की जो एक वो जंग थी कि मर्द तो ऐसे होते हैं। मैंने बाबा में अपना आइडियल मर्द देखा। मैंने देखा यहाँ पे आके कि एक काकी क्या है। मैंने देखा कि मुझे उसने बेटी क्यों बनाया। और जिस दिन मैंने ये कबूल कर लिया कि हाँ मैं बेटी हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे भाई मेरे लिए बहुत शफीक हो गए, बहुत मेहरबान हो गए, बहुत प्यारे हो गए। वो जो पहले लड़ा करते थे कि यही हमारा काम करेगी ज़िद से, उन्होंने मुझे काम कहना छोड़ दिया। मैं कहती भी थी कि मैं करती हूँ तो वो कहते थे नहीं। मतलब मुझे समझ आ गया कि एक काकी क्या है। और मैंने बाबा को देखा कि जो मैं सोचा करती थी कि कोई मर्द ऐसा भी होगा, नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मैंने वो सब बाबा में देखा। मैंने देखा कि एक काकी को इज़्ज़त कैसे दी जाती है। जब हम बात करते हैं ना, तो मैंने एक चादर देना बहुत मुश्किल काम है, और ये ख्याल भी अगर आ जाए किसी को कि वो चादर दे सकता है किसी को, तो मुझे नहीं पता। और बस मुझे ये लगता है कि हर काकी के पास एक बाबा होने चाहिए, हर काकी के पास। और अल्लाह से दोस्ती। और फिर मैं एक बात और शेयर करूँगी कि हाँ, जो भी इतनी 11 साल की जर्नी है कहने को, इसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए। बहुत बार मैं डिस्ट्रैक्ट हुई, अपने रास्ते से बिल्कुल हट गई, और मुझे लगा कि नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस सिस्टम के साथ कनेक्ट रहूँ। और ऐसी थॉट्स भी आती रही हैं, सब कुछ होता रहा। लेकिन बस एक यकीन और एक प्यार के साथ जिसने आपको अपने साथ जोड़ा होता है ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। पता नहीं, ऐसे एक दिन किसी से बात करते हुए मुझे याद है कि मैंने उससे कहा कि मुझे यकीन है कि मेरा दोस्त मुझे कभी गिरने नहीं देगा, पर अगर मैं अपनी ज़िद की वजह से उस चीज़ के पीछे भाग गई ना, तो वो मुझे मरने नहीं देगा। तो मैंने देखा अभी अपनी ज़िंदगी में कि मैं उसने मुझे कभी भटकने नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी ज़िद की वजह से अगर कभी भागी भी किसी चीज़ के पीछे, तो उसने मुझे गिरने नहीं दिया, उसने मुझे थाम लिया। बाबा कहते हैं ना कि बस उसे देखते रहो। हम न कदरे हो जाते हैं कभी कभी, ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है ना, तो लगता है जैसे हम ही कोई जैकपॉट लेके पैदा हुए हैं। लेकिन अपना पहला दिन नहीं भूलना चाहिए। आप क्या थे, अपना पहला दिन और अपना पहला सबक, बस वहीं रहना चाहिए। और बस प्यार करना चाहिए, बहुत प्यार, और प्यार ही प्यार। मैंने जो पाया है, शायद वो मैंने जो भी बोला है उसमें कभी भी बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी पाई है। मैं मर चुकी थी, मेरे पास तो सांसें भी ठीक नहीं थी, दिल भी ठीक नहीं था, ख्याल भी ठीक नहीं थे, जहन भी ठीक नहीं था, सेहत भी ठीक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अल्लाह भी ठीक नहीं था या मैं खुद ख़राब थी, अल्लाह ठीक ही था। तो मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस प्यार है।
किसी की नज़र है, बस। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस। और मुझे ना हंसी इस बात पे आई है, इधर तो देखो, इधर तो देखो। मेरे भी बचपन से एक मसला था, मुझे भी मर्दों से बहुत नफ़रत थी लेकिन तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया, तुम्हारी दुआ हो गई है तो इसको सही हो गया सारा मसला सा। ठीक है क्योंकि ना मेरा ये मसला था, अल्लाह माफ़ करिए, वैसे मैं लाइटर टोन में बात कर रही हूँ। मुझे बहुत बुरे लगते थे, मैं दुआएं मांगती थी कि इस कायनात में जितने भी मर्द हैं ना, ये मर जाएं, ठीक है ना, या इनके साथ इतना बुरा हो कि बस। फिर मुझे बहुत वहशत सी होती थी कि सरकार दो आलम भी हैं, मर्द हैं, तो सरकार आई एम सॉरी। फिर मैं कहती थी नहीं नहीं सरकार, कुछ ना हो, ये बाकियों को भी कुछ ना हो। लेकिन लगते मुझे ये जहरी थे, मुझे स्पीशीज़ समझ में नहीं आई कभी। तो मतलब ये हाल था कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी ये दुआ थी कि मेरी बेटी हो, ठीक है ना, मतलब इतने मुझे ये लोग बुरे लगते हैं तो लेकिन ये है कि सर ने मुझे एक बात कही, आता तो कहा ना कि सर का आपने बताया, बेशक सर की तो क्या ही बात है, लेकिन सर ने मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया कि बेहतरीन मर्द जो है वो सरकार दो आलम है, ठीक है ना, सरकार है, हज़रत अली है, ठीक है, तो उन जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो असल में जो काकी क्योंकि प्योर होती है, मैं तो खैर प्योर नहीं हूँ लेकिन काकियाँ प्योर होती हैं या क्या, तो वो तलब उनकी वो होती है, ठीक है, तो वो ढूंढ रही होती हैं कि मतलब जो एक्सेप्ट कर ले पूरे का पूरा।